हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंडोत्सर्ग के बाद नष्ट हुई अंडाशय पुटिका सिकुड़ जाती है तथा कोशिका युक्त होकर निर्माण करती है या अंडोत्सर्ग के बाद नष्ट हुई अंडाशय पुटिका के सिकुड़ने पर जन्म भाग कहलाता है। ठीक है, यानी कि अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडाशय पुटिका नष्ट हुई है उसके बाद किसका निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एट्रेसिया और कार्पस एडिपोमस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन ठीक है, तो क्या होता है, महिलाओं में जब मासिक चक्र होता है तो डिंबोत्सर्जन के बाद या अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है, ल्यूटिकल चरण चलता है। ल्यूटिकल चरण चलता है, ठीक है, और इस ल्यूटिकल चरण के दौरान जो ग्रेफियन कूप का शेष भाग है, किसका, ग्रेफियन कूप का शेष भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होता है। ठीक है, और जो कार्पस ल्यूटियम है यह बड़ी मात्रा में किसका उत्सर्जन करती है या क्या स्रावित करती हैं, तो यह स्रावित करती हैं किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती हैं। प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करती हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती हैं, और ये एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम के रखरखाव में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प क्या होगा, हमारा विकल्प ए सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।